हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आई होप अब जितने लोग आने थे आज क्लास स्टार्ट गुड करते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन में हम लोग देख रहे थे, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन में अभी तक जो हमने देखा उसे मैं अगर कंक्लूड करूँ तो हम लोगों ने मॉड्यूलर रेशियो बेसिकली देखा है। मॉड्यूलर रेशियो हम क्यों निकाले, उसका यूज क्या है और उस पर बेस एक न्यूमेरिकल, राइट। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। अब मॉड्यूलर रेशियो हम लोगों ने देख लिया है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन स्टार्ट करें तो उससे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एजम्पशन क्या है, तो हम सबसे पहले एजम्पशंस देख लें
इस एजम्पशंस में ही मॉडुलर रेशियो आना था। तो मॉडुलर रेशियो है क्या, यूज कैसे करते हैं, वो हम पहले बता चुके। तो अभी सिर्फ एजम्पशंस देख लेते हैं, एजम्पशंस है क्या, किस पे बेस्ड है ये मेरा। ठीक है, तो ये तो टैली हो चुका है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन में हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग टेंशन जोन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन टेंशन। तो इसी पे बेसिस मेरा कुछ एजम्पशन है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को एनालाइज एंड डिजाइन करने के लिए। तो पहला एजम्पशन जो है वो ये है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि मेरा ये जो बीम है ये एक बीम है। हम लोग सिंपल अभी थ्योरी देख रहे हैं। इस बीम पर अगर ये मेरा लोड लगना शुरू होता है तो ये कुछ कैसा बिहेव करेगा, ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। लोड लगने के बाद ऐसा होगा। ठीक है, और जैसे ही ये लोड लगने पर इस तरह से होगा, बट जैसे ही लोड मेरा हम रिमूव कर रहे हैं तो ये वापस से अपने कंडीशन पे आ रहा है। पहला इसका जो एजम्पशन है जिसका बेस मेरा सिंगली रेनफोर्स्ड डिजाइन है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोग हटाए हैं मेरा ये वापस से अपना प्लेन वापस से ये गेन कर लिया है। ठीक है, मैम इसमें दूसरा ऊपर वाला कंप्रेस होता, मैम ऊपर वाला कंप्रेस होता है और नीचे वाला टेंसाइल होता है ना, जैसे कि नीचे वाला पुल होता है और ऊपर हाँ, वाला पुश होता है, ग्राफ में अभी ये नहीं दिखाई। किसका साइन है, ये ऐसे होना मतलब क्या होता है, सैड होना। तो ये क्या हुआ, ये कंप्रेसिव दबने वाला निशान है। और ये क्या है, जैसे ये फैल रहा है, ये फैलाव है, ये खिंचाव है। तो ये यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन इधर सी है इधर टी है। ये प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रॉपर। ठीक है, यस और मैम, अभी ऊपर मेरे वाला पास थोड़ा कम ये हो जाता है ना मैम, डायग्राम। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा कम हो जाता है ना, नीचे की तुलना में उसका जो लेंथ है कम हो जाता है ना। अरे बाबू आगे पहले सुनो, पहले लेंथ, क्या लेंथ कम होता है, पहले पूरी बात सुन लो उसके बाद लेंथ की बात करना। क्या लेंथ कम होता है, तो चलो बताओ, अगर तुम्हारी ही बात पर मैं आती हूँ, लेंथ कौन सा लेंथ कम होता है। जैसे टेढ़ा टाइप पर होता है ना मैम, तो नीचे वाला का अति बढ़ जाता है ना। एक नीचे मिनट वाला मैम। का अति कथी कुछ नहीं बढ़ता है, पहले पूरी बात सुनो और जब मेरा एजम्पशन ओके खत्म हो उसके बाद ये बोलो। ठीक है, क्योंकि ओके बीच में अगर तुम ये बोल रहे हो तो बाकियों के लिए तो जो नया है उसको तो कुछ नहीं पता है। अभी तुम भी खुद कंफ्यूज हो कि नीचे वाला बड़ा होता है छोटा है, अगर बोलना है तो सही से बोलो। मैं उस पे भी आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, मतलब दूसरा में मैं वही बताऊंगी। तो पहले सुन लो, उसके बाद जिसका जो भी मन में जो डाउट है, हम 1000 बार पूछते हैं, कुछ पूछना है तो पूछो, तुम लोग सब पूछ सकते हो, जिसको जो क्वेश्चन करना है पूछ सकते हो। क्वेश्चन ओके ऑलवेज मैम। तुम लोगों का वेलकम है, पूछो।
पर एटलीस्ट पहले पूरा बात सुन लिया करो। सॉरी मैम। अभी क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं या स्ट्रेस का डायग्राम भी बनाते हैं, एक तो पहला है कि मेरा जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में है क्या है, वो इलास्टिक बिहेवियर फॉलो करता है। इलास्टिक बिहेवियर फॉलो करेगा या लीनियर बिहेवियर फॉलो करेगा, तो हम स्ट्रेस या स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो वो लीनियर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एजम्पशन क्या है, नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेस है, नेक्स्ट एजम्पशन इस जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेस है लग रहा है, वो सिर्फ ये मानकर चल रहा है कि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर taken by steel, ठीक है, आर ओनली टेकन बाय स्टील। ठीक है, लिख देते आर ओनली टेकन बाय स्टील। मीन्स ये क्या हुआ, अभी हम लोग इतने दिनों से यही देख रहे हैं, जब से हमारा ये क्लास स्टार्ट हुआ है, कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, NA से इसे डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो टेंसाइल स्ट्रेस, इस पर लगने वाला जो लोड है, लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कंप्रेसिव, ये थोड़ा दबाव आया और इधर थोड़ा खिंचाव आ रहा है, और ये मेरा इसका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ मेरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ का ये जो C है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इधर का जो सिग्मा ST है मतलब टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये कहता है कि जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो लग रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टील ही उसको कैरी कर रहा है, वो सिर्फ स्टील ही उस लोड को ले रहा है। कंक्रीट का यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ये पार्ट ऑफ कंक्रीट, यहाँ जो मेरा कंक्रीट है, ये पार्ट ऑफ कंक्रीट जो है, इसे नेग्लेक्ट कर रहा है कि मेरा सिर्फ टेंशन जोन में स्टील जो है वही टेंसाइल स्ट्रेसेस कैरी करता है या लेता है, कंक्रीट नहीं लेता है। अब आ गया कि ये टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट नहीं ले रहा है, टेंशन जोन में सिर्फ स्टील ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें हम देखें तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इस टेंसाइल जोन में, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि मान के चल रहे कि कोई वो स्ट्रेस जो टेंशन डेवलप हो रहा है ड्यू टू लोड, उसे तो कंक्रीट वहां ले ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कंक्रीट का कुछ भी नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, 1/10 या 1/15 के रेंज में होता है टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपैरिजन में, तो कुछ तो होगा। अगर M15 है तो लगभग 2 MPa के लगभग तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उसका, पर उसे भी ये मानने नहीं मान रहा है, मान रहा है कि वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग टेंसाइल जोन में कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इज नॉट टू बी कंसीडर्ड।
एंड अगर तुम लोग देखोगे, दूसरा ये भी मानकर चलते हैं कि जो मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट जो है, एरिया ऑफ कंक्रीट जो है इंटेंशन, जब मेरा वो लोड ही नहीं ले रहा है, स्ट्रेस वो ले ही नहीं रहा है, तो हम क्या मानकर चलते हैं? तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट है टेंशन जोन में, इस जोन में, अपर की बात नहीं कर रही हूँ, लोअर की बात कर रही हूँ, इस जोन में जो मेरा कंक्रीट है, इस कंक्रीट के एरिया को भी हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसका नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग मॉडुलर रेशियो का जब हम लोग देख रहे थे, यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो, तो शायद तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एरिया ऑफ स्टील AS ना लिखकर हम लोगों ने क्या किया था, उसे बनाया था इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब उसको हम लोगों ने MAS लिखा था। ठीक है, तो एक तो इसमें हम लोगों ने ये मानकर चल लिया कि मेरा कंक्रीट में तो बिल्कुल वहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। दूसरा भी मानकर चला कि मेरा जो एरिया है, हम लोग जब आगे कंसीडर भी करेंगे तो एरिया अगर कंसीडर करना होगा तो हम MAST लिखते हैं। सिर्फ हम लोग कौन सा पार्ट लेंगे, अगर हम इसका एनालिसिस करना शुरू करें, ये मेरा एक बीम सेक्शन है, अब इसका अगर इस एजम्पशन पे बेस्ड हम करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बोला, ये पार्ट जो है इसमें हम इसे कंसीडर कर रहे हैं और टेंशन जोन में हम सिर्फ इस बार को या स्टील रेनफोर्समेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो मैम ये भी एक आ बार जाते फिर से हैं। रिपीट कीजिएगा मैम। पहली बात कि ये बोल रहा है, एजम्पशन ये मानकर चल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है अगर कोई बीम में मेरा लग रहा है तो वो स्ट्रेस सिर्फ टेंशन जोन में जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं वही कैरी करता है। कंक्रीट जो वहां पर है वो टेंशन जोन में वो बिल्कुल भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेता है। तो कंक्रीट का जो थोड़ा बहुत भी एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ है होता है उसको भी इस एजम्पशन के थ्रू नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला ये हुआ कि नेग्लेक्ट हुआ। दूसरा ये, अब जब इसका स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है तो दूसरा ये बोल रहा है कि अगर उस जोन में जो मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड है उसे भी नेग्लेक्ट माना जा रहा है। हम लोग टेंशन जोन में मैम पढ़े हुए थे 10% मैम लेता है, टेंसाइल का जितना रहता है उसका 10% कंप्रेशन जोन लेता है लोड, ऐसे करके। तो यही तो बात हम इससे पहले भी बोले। एक्चुअली में पूरा अच्छे से ध्यान से सुनो जो बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली इन एक्चुअल टेंशन जो होता है स्ट्रेंथ कंक्रीट का, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो 1/10 टू 1/15 के अराउंड वो वेरी करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंक्रीट पर WSM में जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन कर रहे हैं तो
ये मानकर वो चल रहा है कि टेंशन जोन में बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं ले रहा। मैंने वही बोला कि अगर M20 का एक बीम बनाए हो, M20 का एक बीम बनाए हो और वहां पर टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हो, तो इसका मतलब यहाँ का अगर जो कंक्रीट है वो लगभग 2 MPa तो लगभग मेरा कम से कम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरी करना चाहिए था। एक्चुअली में तो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? चाहिए था। चाहिए था, पर यही चीज को ये एजुकेशन में WSM में नेग्लेक्ट किया गया है। ये बोला गया कि यहाँ का कुछ भी जो कंक्रीट है वो कुछ भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है, ये मानकर ये चल रहा है। एजम्पशन मतलब ये अपना मान कर चल रहा है, ये अपना एक मान्यता माइंड में सेट कर लिया कि इस तरह से ऐसा हम इसमें करते हैं, तो ये इसका एजम्पशन है। एक्चुअल ऐसा है नहीं, ये इसका एजम्पशन है WSM में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन में। मैं वही तब से बता रही हूँ, होता नहीं है बट ये मान कर चला गया, तो इसका वही एजम्पशन अभी तुम लोगों को बता रहे हैं। और जब ये लोड ही नहीं ले रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरी नहीं कर रहा है, तो वहां का एरिया को भी इसका मतलब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल इसका मतलब ये हो गया कि अपर पार्ट का कंक्रीट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं और लोअर पार्ट का रेनफोर्समेंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पशन ये हुआ। इसका मतलब अब क्या है कि इसमें ये भी बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट और स्टील का जो है इस कंडीशन में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और फिर कुछ ऐसे सीधा ये बढ़ना शुरू हो जाए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है स्टील एंड कंक्रीट का अंडर वर्किंग लोड कंडीशन, ये मानकर चला जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब लीनियर होगा बिहेवियर इसका। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगर डायग्राम खींचकर बताई कि वो मेरा बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, इसमें ये भी मानकर चल रहा है कि होगा। इसका एजम्पशन है, एक्चुअल क्या है वो नहीं, ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ने क्या मानकर चला है और किस तरह से डिजाइन किया है, ये ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी इसमें मानकर चला गया है कि जितना रेनफोर्समेंट मेरा में प्रोवाइड किया गया है कंक्रीट के सराउंडिंग में, उसमें किसी तरह का स्लिप पॉसिबल नहीं होता है। मतलब रेनफोर्समेंट does not slip from concrete surrounding it। ये मानकर चल रहा है कि हम लोग जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो, इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं जैसे अभी किसी ने कुछ देर उससे पहले बोला कि मैम वो छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो क्या छोटा बड़ा उसने पूछा, ये मुझे पता नहीं, बट मैं इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दोनों बनाकर अभी दिखा रही हूँ। तुम लोग एक बार उसे देखो और तब मुझे बताना। ये स्क्रीन में थोड़ा ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ड्रॉ करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। ये एक मेरा बीम सेक्शन है और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस NA
और यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। तुम लोगों को ये तो पता है कि यहाँ मतलब रेनफोर्समेंट के सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बीम का इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, which is denoted by small d. Effective डेप्थ, ठीक है, और ओवरऑल डेप्थ को is denoted by capital D. Overall depth, ठीक है, and this is B, width of the beam. ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से फ्रॉम सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट टू द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम के बीच का डिस्टेंस है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, एंड टॉप मोस्ट फाइबर टू बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम के डिस्टेंस को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अब अगर अभी मेरा कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, कुछ हम नहीं बोल रहे, हम सिर्फ बीम का एक डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन अब अगर मैं खींचूं तो वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये इलास्टिक थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो बनेगा वो कैसा होगा, वो भी लीनियरली होगा। तो चलो बनाते हैं अभी। तो पहले स्ट्रेस का स्ट्रेन बनाते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम हुआ। और अब अगर मैं ये स्ट्रेन डायग्राम है, और एक चीज ध्यान देना, देख लो स्ट्रेन डायग्राम, और स्ट्रेन डायग्राम हम ओवरऑल डेप्थ के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे स्ट्रेस डायग्राम दिखाना हो तो अगेन इसके लिए मैं फिर से यही ड्रॉ करती हूँ। और इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ स्ट्रेस यहाँ से और यहाँ पर किससे, T/m से। हम लोग प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं कि Fs हम लोग लिख सकते हैं T/m और सिग्मा st, ये निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस जो मेरा होगा वो सिर्फ बता रहा है क्या कि मेरा जो रेनफोर्समेंट जहाँ तक प्रोवाइड हम लोग वहीं तक इसमें ले रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग को यहाँ पर जो कंक्रीट दी है वो नहीं देना चाहिए। मैम वो कवर है। हाँ, ये हम कवर इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम दे जितना भी अगर मॉइस्चर है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर मॉइस्चर इस रेनफोर्समेंट में लगेगा तो वो करोड हो जाएगा, और अगर उसमें करोजन होगा तो अल्टीमेटली वो वीक होगा, और वीक होगा तो वो टेंसाइल जिसका काम वो कर रहा है, टेंशन को वहां पर लेने का या टेंशन को रेजिस्ट करने का, वो काम वो नहीं करेगा। ठीक है, तो रीजन यही है कि हम लोगों को यहाँ पर कवर प्रोवाइड करना ही होता है। एक और किसका डाउट था, मुझे सब डाउट याद है। एक किसका डाउट था कि मैं सिंगली हम लोग कहाँ देखते हैं, सब तो डबली रहता है। तो एक मिसकंसेप्शन हमेशा रहता है हमारे दिमाग में स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि सिंगली मतलब यहाँ पे ऐसे रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किए सामने से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये इसका एलिवेशन है या सामने से हम देख रहे हैं, तो इस तरह से मेरा रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया गया है। बट क्या रेनफोर्समेंट क्या ऐसे ही वहाँ छोड़ दिए? तो तुम लोग क्या देखते हो कि वहां पर ऐसे करके क्या सिर्फ बिछा छोड़ जाता है? कास्टिंग से पहले अगर देखे हो तो बताओगे तुम लोग, कम से कम ऐसे करके बार लेते हैं, 3 या 2 या 4 जो भी बार है हम वो बार ले रहे हैं, तो ये बताओ क्या उसे बिछाकर छोड़ा जाता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, चलो मैम तुम लोग ऐसे कंप्रेशन में भी खोला हुआ मिनिमम देखते 2 हो या दे इसे दिया जाता ऐसा है मैम। बांधा हुआ? हाँ, या इसको ऐसा कंप्रेशन में बांधा भी हुआ देखते हो? ठीक है, ठीक है, अब जब हम बोले सुन लो, ऐसा बांधा हुआ देखते हो या सिंगल ऐसा दिया हुआ देखते हो? अरे बांधा सब हुआ रहता है मैम, रिस्पॉन्स दो। बांधा हुआ रहता है। बांधा हुआ रहता है। अब बांधा हुआ मतलब अगर तुम सिंगली ड्रेन पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीम में यहाँ पर अगर 3 नीचे दिए हो तो ये तो ऐसे ही लेट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को हैंगर बार प्रोवाइड करना ही होगा। इसका मतलब इसको तो अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं तो इसका मतलब 2 हैंगर बार मुझे तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, तब ना जाकर हम इसे बांध पाएंगे ऐसे। यस मैम। है ना, बांधा हुआ रहता है मैम तो। मींस मैम वो केवल होल्ड करने के लिए किया था मैम, स्ट्रेस पर्पस के लिए नहीं हाँ, दिया था जो वही मिनिमम 2 देता रीजन है। देखो ये हम अभी नहीं बताना चाह रहे थे, पर तुम लोगों का बहुत आगे से बहुत फास्ट बढ़ जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो चलो अभी बता रहे हैं। इवन चाहे वो हम सिंगली पढ़े या डबली पढ़े, डबली में तो हम मेन रेनफोर्समेंट ही वहां प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ सिंगली। और ये जो बार होता है ये होता है हैंगर बार, और ये एक डमी बार की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसका कोई लोड का कोई इसका नहीं वैल्यू होता है, ये कोई भी लोड कैरी नहीं करता है, ये सिर्फ हम लोग मान कर चलते ये एक डमी है, क्योंकि हम लोग रेनफोर्समेंट को ऐसे ही सिर्फ बिछा कर छोड़ नहीं सकते हैं, मुझे उसको बांधना भी होगा कि वो आपस में ही होल्ड रहे। अगर हम सिर्फ एक बीम बिछा दिए, एक बीम का कास्टिंग करने गए और उसमें सिर्फ ऐसे करके हम इसे बिछा दिए तो ये तो हिलेगा, जब तक सेट नहीं होगा इधर उधर होगा, और इसका तो कोई पर्पस नहीं है। तो
इवन चाहे हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करें या डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करें, डबली में तो मेन रेनफोर्समेंट हम ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं। इधर अगर 3 किए हैं, इधर 4 कर रहे हैं, तो हैंगर बार की वहां मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बांधने के लिए ऊपर मेरे पास ऑलरेडी मेन रेनफोर्स अवेलेबल है। बट इन केस ऑफ सिंगली, जो हम लोग इतना बोलते हैं कि रेनफोर्समेंट सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है, राइट, बट सिर्फ मेन रेनफोर्समेंट जिसे बोलते हैं वो टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। ये बात एकदम गांठ बांध करके रख लो। और उसको बांधने के लिए कंप्रेशन जोन में 2 हैंगर बार, मिनिमम 2 हैंगर बार हम प्रोवाइड करते हैं इन कंप्रेशन जोन। मेन रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन। और जब हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, हैंगर बार की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई लोड नहीं करता है, इसीलिए हैंगर बार की बात नहीं करते हैं। पर मुझे रेनफोर्समेंट को बांध करके रखना है, इसीलिए हैंगर बार प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर इसका डिजाइन कोई करे, बीम यहाँ पर अगर बनाए, 3 मेन है, ऊपर 2 छोटा छोटा हैंगर बार हम दे दिए हैं। तो बेसिकली ये कैसा दिखता है, किस तरह का रेनफोर्समेंट दिख रहा है? ये बेसिकली क्या मेरा दिख रहा है, ऊपर में भी है कंप्रेशन जोन में भी और नीचे टेंशन जोन में भी। तो देखने में ये क्या है, मेरा डबली की तरह लगता है। क्लियर है? मैम इसमें ये किसी जब को कोई स्ट्रेस में डाउट मैम रहता है हम तो लोग जो मैम हैंगर बार दे रहे हैं वो मैन बार के तुलना में उसका डाया कम हो सकता है ना? यस हाँ बाबू, ये हम बोले तो कि ये हम लोग हैंगर बार जो है एज अ डमी बार देते हैं, इसको डमी बोलते हैं, डमी। और इसकी डाया जो है वो FE 250 दे सकते हैं मैम। कम ही हम की बात की तो प्रोवाइड करेंगे जब वो से ही नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज कोशिश करें इकोनॉमिकल बनाना है, तो हर बात की डाया या डमी की डाया तो मेन रेनफोर्समेंट से कम ही होती है। अब दूसरे ने कहा मैम 250 ले सकते हैं, लो। अब ये तो टाइप ऑफ स्टील हो गया कि तुम